अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम स्प्लैश लगाना सीखेंगे कि हम कुछ सेकंड्स के लिए एक स्क्रीन जो व्यू करती है उसके बाद वो स्क्रीन गायब हो जाती है, देन दूसरी स्क्रीन जो है वो शो करना शुरू कर देती है। तो वो हम देखेंगे आज के वो किस तरह से हम फ्लटर के अंदर किस तरह से उस स्क्रीन को हम करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज, ये आप सबको पता है कि मटेरियल डॉट ये किस तरह से मैंने इसको किया हुआ है। उसके बाद एक नई जो है वो ऐड किया हुआ है डिपेंडेंसी डॉट डॉट एसिन। ठीक है, तो ये हमने आगे टाइमर लगाना है ऑफ कोर्स कि कितने टाइम के लिए हमारी स्क्रीन डिले करेगी देन दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएगी, तो उसके लिए हम लोग चूज करते हैं। उसके बाद ये मेथड उसी तरह से ही है, मेन मेथड है, उसके अंदर हमने एक माई एप्स का बना के उसको एक्सटेंड किया हुआ स्टेटस विजिट के साथ। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी। जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसके साइड पे एक बार सी आ रही होती है, उसको रिमूव करने के लिए डिबग शो चेक मोड बैनर यूज करते हैं, उसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो वो भी आज में हम लोग कर लेते हैं। तो ये इसी तरह से उसी का ओवरराइड मेथड है रिटर्न मटेरियल ऐप। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइटल आप कुछ भी दे दें यहाँ पे, अगर आप देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देना चाह रहे तो इसको स्किप कर दें। थीम अगर आपने सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे थीम लिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, इस वजह से मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ, मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। प्राइमरी स्वैच, और इसके अंदर हमने कलर लगाना सीखा भी था कि कलर्स की फाइल को किस तरह से हम यहाँ पे मैं कर देती हूँ रेड। अच्छा, यहाँ पे मैंने थीम डाटा लिख लिया है। अगर आपने ये नहीं भी लिखना था तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब मटेरियल ऐप से पहले यहाँ पे मैं होम, यहाँ पे मुझे बेसिकली एक क्लास बनानी है, तो उसी का मैं, क्योंकि इसके अंदर काम नहीं कर सकते, हमने स्टेटलेस विजिट पढ़ा था, स्टेटलेस विजिट। अब हमने काम करना है स्टेटफुल विजिट के अंदर। ठीक है, तो वो हम जाहिर है एक नई क्लास बना के उसके अंदर होगा, तो इस वजह से मैं उस क्लास का नाम यहाँ पे दे दूंगी और नीचे हम क्लास बना लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही यहाँ पे होम पेज स्टेटफुल विजिट किया तो यहाँ से ये वाला एरर रिमूव हो गया। अच्छा, ये अब क्या कह रहा है, इसके पास मिसिंग जो है ओवरराइडेड मेथड है, तो वो ये कह रहा है कि आप उसको अपने पास करें। तो अगर मुझे यहाँ पे ये देगा, ये देखें, क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ।
अच्छा, ये उसका ओवरराइडेड मेथड है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं अब एक और चीज करती हूँ। मैं यहाँ पे जाके, ठीक है, इसके बाहर आप इसको साथ साथ फॉलो करें, आपकी चीजें जो है वो साथ साथ होती जाएंगी। अच्छा, ये देखें, ये चीज मैंने कर ली। अब यहाँ पे मुझे ये वाली चीज की, ये ओवरराइड मेथड जो उसने किया था, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इसको करती हूँ। बल्कि अगर मैं करूँ इसको इस तरह से, अगेन से मैं देख लेती हूँ ये मुझे वो प्रोवाइड करता है या नहीं। ओके। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे। अब ये देखिएगा। ठीक है। एक एक तो हमारे पास ऊपर क्लास है, ठीक है, जिसको हमने मेन मेथड को हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अंदर फर्दर हमने होम पेज उसको प्रोवाइड कर दिया। अब होम में क्या है, होम में एक क्लास है, उसके अंदर हमने क्योंकि स्टेटफुल विजिट था, उसके अंदर स्टेट थी, तो उसके उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर एक ही मेथड के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमने दो क्लासेस फर्दर बना ली हैं। अब हमारे पास ये वाला काम तो हो गया। इस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर हम फर्दर मेथड्स बनाएंगे और अपना काम जो है वो सारा इसी के अंदर करेंगे। तो यहाँ से हमने ये जो विजिट वाला है, विजिट वाला के अंदर हम, अगर आपको रिटर्न, कंटेनर के अंदर हमने अगर कोई डेकोरेशन करनी है, कोई इमेज फिट वगैरह करवाना है डेकोरेशन के लिए, तो हम इस यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैंने इधर कुछ भी नहीं करवाना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं फर्दर इससे बाहर निकल के, ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे ही, यहाँ पे चाइल्ड बना लेती हूँ। कॉलम मैंने आपको बनाने बताए थे। कॉलम का अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। एनोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, जब हम स्प्लैश लगाते हैं वहाँ पे हम टेक्स्ट भी होता है, वहाँ पे इमेज भी होता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाना है। आप कॉलम्स रोज आपको लगानी पता है कि वो किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको इमेजेस लगाना बता देती हूँ। और इमेज के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने आइकन एसिड्स के थ्रू लगाना बताया था कि एसिड किस तरह से का फोल्डर कैसे बनता है, वहाँ पे इमेजेस का फोल्डर कैसे है, वहाँ पे फर्दर फर्दर इमेजेस किस तरह से आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अगर किसी को ना समझ आए तो वो प्रीवियस जो है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज डॉट एसेट्स मैंने किया, यहाँ पे मैं उसका पाथ दे दूंगी।
पाथ में जिस तरह से मेरे पास पाथ आ रहा है एसर्स इमेजेस और इमेज के बाद जो भी इमेज का नेम आ रहा है तो वो मैं यहाँ पे उसको बता दूंगी। दैट्स इनफ। अच्छा, इसके अंदर मैं फर्दर अगर इसको डेकोरेट करना चाह रही हूँ, इसको मैं फिट कवर करना है, हाइट विथ मैंने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। अदरवाइज यहाँ पे इसकी फर्दर अभी ज़रूरत नहीं है। तो इतना काम हो गया। हमारे पास एक होम पेज ऊपर जो डिफाइन किया हुआ था उसके अंदर हमने एक स्टेट डिफाइन कर ली, उसके अंदर स्कैफोल्ड और जो भी हमने फर्दर उसके अंदर स्क्रीन के अंदर चीज़ें दिखानी थी वो चीज़ें मेंशन कर दी। मेंशन करने के बाद अब हमारा काम यहाँ पे ऊपर मीन टू से इधर ही इस स्टेट के अंदर अब हमने क्या करना है, कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन दिखानी है और उसके बाद हम ने रिमूव कर देनी है। तो ऊपर मैंने जो ये इंपोर्ट जो लाइब्रेरी की हुई है डॉट डॉट सिम, तो ये इसीलिए ही की हुई है। अब यहाँ पे मैं इन ये देखिएगा इन इट स्टेट, तो ये मैं यूज करती हूँ। ये ओवरराइड इसका मेथड है, इसके अंदर हम चीजें बताएंगे उसे। टाइमर लगाएंगे, टाइमर। अब आप यहाँ पे अपना ड्यूरेशन बता दें, आप कितने सेकंड के लिए शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेकंड्स वो पूछ लेता है। उसके बाद करने के बाद आप फर्दर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इतना टाइम लगा ले, इस टाइमर के बाद आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं। कोई फंक्शन कॉल करवाना है, कहीं पे जाना है किसी और स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगी। ऑल दो मेरे पास फंक्शन बना नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, तो उसका नाम मैं रख लेती हूँ कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये ऑफ कोर्स मेरे पास बना नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे ऊपर वॉइड। ठीक है, जैसे मैंने इसको बनाया ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे कंप्लीटेड के अंदर अब जैसे ही एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन हमने मूव किस तरह से करना है, तो हम नेविगेटर यूज करते हैं। अगर आपने कोई बटन क्लिक के थ्रू भी करना है तब भी सेम यही कोड होता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन आप किस तरह से जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से हम हमारे पास तो एक ही स्क्रीन है, मेन डॉट डॉट फाइल। ठीक है, तो अगर दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो यहाँ पे आपको एक और डॉट फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक और डॉट फाइल बना लेती हूँ, न्यू। यहाँ पे डॉट फाइल, तो इस फाइल का नाम आप अपनी मर्जी से रख लें। मैं यहाँ पे सेकंड फाइल के नाम से मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और डॉट फाइल जो है वो बन चुकी है। और अब मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स ये अभी इसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं है, तो ये इस इधर मैं अगर इसको क्लास एज एन क्लास डिक्लेयर करूँगी तब भी वो इसको कंसिडर नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे एज एन क्लास उसको पहले बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी की हैं। मटेरियल डॉट यहाँ पे मैंने कर दिया। तो अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो यहाँ पे कर लेंगे। मैं यहाँ पे जल्दी से क्लास कर देती हूँ। नाम आपने जो वहाँ पे रखा है वही रखना है आपने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके पास ओवरराइड मेथड है, तो वो आपने यहाँ पे उसको करें। तो वन मिसिंग ओवरराइड मेथड मैंने अभी फिलहाल के लिए मैंने ये कर दिया। तो इसके अंदर फर्दर मैं स्कैफोल्ड यूज करूँ, और अभी मैं इसको कर ही देती हूँ रिटर्न स्कैफोल्ड। अब इसके अंदर मैं ऐप बार लगाऊं, मैं इसके अंदर टाइटल लिखूं, मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें फर्दर करना चाह रही हूँ वो मैं इधर ही करूँगी। तो ऐप बार लगा लेते हैं यहाँ पे। ऐप बार के अंदर टाइटल क्या लिखना है मैं चाह रही हूँ, टेक्स्ट।
ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बॉडी के अंदर कोई चीज़ क्योंकि ये तो ऊपर बाहर आ जाएंगी सॉरी। तो मैं क्या करूँगी कि बॉडी के अंदर फर्दर उसको मैंने सेंटर करना है, उसके अंदर मैंने बटन लगाने हैं, जो भी मैंने चीज़ें करनी है वो मैं उसके अंदर कर दूंगी। तो ये ऐप बार के बाद में यहाँ पे चले, मैंने एक सेकंड फाइल मैंने बना ली है, उसके अंदर मैंने जस्ट ऐप बार बना लिया है और एक बटन बना लिया है, ताकि जब नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करे तो हमें ऐसा पता चल जाए। और बस अब ये काम रह गया कि हम इसको कॉल करवा लें कि 3 सेकंड के बाद जो भी मेथड कॉल होगा उसके अंदर फर्दर क्या है, तो ये जल्दी से कर लेते हैं। नेविगेटर, कॉन्टेक्स्ट, डॉट, पुश। तो यहाँ पे आपने उसको रूट बेसिकली बताना है, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। मटेरियल पेज रूट होगा यहाँ पे कहीं, ये आ गया मटेरियल पेज रूट बिल्डर। यहाँ पे बिल्डर के अंदर क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का इशू आ जाता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ। कॉन्टेक्स्ट के बाद अच्छा, अब जिस फाइल पे आपने मूव करना है वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो फाइल कौन सी वाली पे मूव करना है हमने, सेकंड फाइल के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगी। देखिए इंपोर्ट पैकेज फर्स्ट ऐप डॉट, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगी सेकंड फाइल। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं सेव करती हूँ, देन हम इसकी आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, मुझे इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें, फर्स्ट में मैं इसको यहाँ पे बैक करती हूँ। फर्स्ट पे मेरे पास ये इमेज आया, ठीक है। इमेज आने के बाद क्योंकि अब मैं दोबारा से इसको कंट्रोल अगर मैं एस प्रेस करती हूँ, एक मिनट जरा यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, क्या ऐप का नाम है, फर्स्ट ऐप। सम टाइम इश्यूज हो जाते हैं इस तरह के, सो नो इशू। अच्छा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट पे स्क्रीन आई, ठीक है। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद उसने ये वाली मेन स्क्रीन हमें शो कर दी। उसके अंदर मैंने क्या लिखा था सेकंड स्क्रीन के अंदर, हेलो आई एम हेयर और बैक बटन, तो सेम यही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
हाँ, वो सम टाइम इश्यूज़ कर देता है, वो सिंकिंग फाइल्स नहीं हुई होती तो इसलिए उसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा होता है। तो मेन कोड यही है कि आप किस तरह से ये आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने के लिए नेविगेटर यूज़ करते हैं, उस फाइल का नाम बता देते हैं और कितने सेकंड्स के लिए आप उसका डिले कर रहे हैं। तो बाकी ये स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट ये दोनों आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और इमेज लगाना है, आपने टेक्स्ट लगाना है, फिर फर्दर कॉलम्स के अंदर आप रोज़ बना लें, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगे। ठीक है?